हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य की क्लास में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो फिरगमुन की कलीसिया है, हमने अभी तक फिरगमुन की कलीसिया के लिए क्या देखा था? तारीफ देखी थी, उसकी सराहना देखी थी। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके विरुद्ध में कुछ बातें कही है, या वो जो परमेश्वर के अनंत काल से अलग थे उनके विषय में कुछ बातें कही हैं। तो उसके विषय में अभी हम फिलहाल चर्चा करेंगे। और आज का हमारा चर्चा का विषय जो है वो ये रहेगा कि आज फिरगमुन की कलीसिया जो है वो कैसे पाप में पड़ी और कैसे वो उस स्थान में ये सराहना रही उनके जीवन में कि वो शैतान के उस नगर में है, शैतान के सिंहासन के करीब में, वहां पाप और अपराध की बहुतायत है, वहां वो हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्थिर हैं, प्रभु में बने, लेकिन उसके विरुद्ध भी वह कुछ कहता है। और वो कहता है, परंतु मुझे, दूसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय 14 वचन से 15 वचन हम देखेंगे, 2 वचनों के ऊपर आज अध्ययन करेंगे। तो वहां लिखा है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालक को सिखाता रहा कि इजरायलियों को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। तो बिलाम की शिक्षा जो है बहुत स्पष्ट है, जो आगे कह दिया गया है। कई लोग इस पे कंफ्यूजन होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि बिलाम की शिक्षा क्या है। आगे हम देखेंगे बिलाम की शिक्षा क्या है, लेकिन आगे हम चल करके देखते हैं। आगे इसी पद में जब आगे बढ़ते हैं तो बिलाम की शिक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तु प्रसाद और वे खाएं और वे विचार करें। तो उसका जो सीधा प्रभाव था वो कलीसिया पे पड़ रहा था। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे नहीं कि पूरी कलीसिया गंदी, या पूरी कलीसिया जो है वो मटमैली है, या पूरी कलीसिया जो है वो पाप में डूबी हुई है। कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा पर चलते हैं और अपने आप में उसी पे आगे बढ़ते हैं। आज कलीसिया में 2 भाग अगर यदि हम बांटे, 3 भाग बांटे तो बढ़ सकता है। कौन कौन सी बातें हैं हम देखेंगे। तो कलीसिया है, कलीसिया के अंदर की कलीसिया है। कुछ लोग ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये क्या है? बहुत अच्छे लोग जो प्रभु में चलते हैं, विश्वासी, पवित्र है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा चलता है। इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा चलता है। तो पहले वाले जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं ना, थोड़ा प्रभु में चलेंगे, थोड़ी बहुत ज्यादा पाप नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं करते हैं, बहुत थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, और उस थोड़े गड़बड़ी में हम देखते हैं कि थोड़ा चलता है। लेकिन यहां जो लोग हैं वो ये है कि पूरा चलता है। अब पूरा चलता है का मतलब समझते हैं, पूरे तरीके से पाप में डूबे हुए हैं। ये 3 प्रकार के लोग जो कलीसिया में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा चलता या बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, ये पूरा चलता है वाले लोग हैं, जो क्या करते हैं, उन वस्तुओं को, चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाते हैं और भी विचार करते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हम गड़बड़ी कर। और विचार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्त्री पुरुष का संबंध, वे विचार का मतलब यह भी होता है जो कि परमेश्वर से अलग हम जा रहे हैं। होशे नबी की किताब में जब पूरा किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि होशे नबी को बोला गया कि तू एक व्यभिचारी स्त्री से विवाह कर और इसके द्वारा तू इजरायलियों को शिक्षा दे। तो उसने बहुत स्पष्ट शिक्षा दी कि जैसे मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध में क्या किया, पाप किया है, जैसे उसने मुझे धोखा दिया, जैसे उसने व्यभिचार किया है, इजरायलियों तुम लोग भी क्या कर रहे हो, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हो और उसको छोड़ ईश्वर कर किसी और का मान रहे हो, तो वो विचार कर रहे हो। जैसे मेरी पत्नी करती ठीक वैसे तुम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है जो पूरा चलता है ये लोग हैं, ये भी विचारी लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को मानने लग गए। और इसकी सीधी सी बात यह है कि एक पति या एक पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ भी चले जाना, तो हमारा पति या हमारा ईश्वर को परम पिता परमेश्वर, और यदि हम किसी और की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर ये गड़बड़ी है।
किसी और की ओर जाना, किसी और की ओर भागना, किसी और की ओर देखना, किसी और की ओर ताकना, ये भी विचार है। और आज हम ताक रहे हैं। एक बहुत स्पष्ट बात है कि यहां जो लताड़ या भर्त्सना है वो बिलाम की शिक्षा पर है। बिलाम की शिक्षा क्या थी तो उसको पढ़ेंगे। गिनती 25 से 31 अध्यायों में, 25 से 31 अध्याय में पढ़ेंगे बिलाम की शिक्षा क्या थी, आपको मिल जाएगा कि वह क्या था और उसकी शिक्षा क्या थी, उसके विरुद्ध क्यों नहीं चल, उसके शिक्षा पे क्यों नहीं चलना है। उसके निकलेई लोग थे जो ये लोग निकलेई लोग थे जो बिलाम की शिक्षा थी। ये लोग निकलेई लोग थे जो इनके पीछे चलने की कोशिश करा करते थे। कलीसिया में कुछ निकलेई लोग आ गए थे जो कि बिलाम की शिक्षा पर चलने की कोशिश करते थे और उसी की शिक्षा पर चलने के लिए कोशिश करते थे, उन्हीं की शिक्षा पर चलते थे। क्या थी उनकी शिक्षा? तो प्रभु यीशु मसीह ने फिरगमुन की कलीसिया की प्रशंसा तो कर दी, परंतु अब वह कलीसिया की आलोचना कर रहा है। वह बता रहा है कि तुझ में बुराई क्या है। अच्छाई बताई परमेश्वर ने, उसके बाद में अब वो बुराई बता रहा है कि भाई बुराई क्या है, आलोचना क्या है। इस कलीसिया के विरोध में वह यह कहता है कि कलीसिया के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरोध की शिक्षा को मानते हैं, उसको प्रमुखता एवं बढ़ावा देते हैं, उनको प्रमुख स्थान देते हैं। तो बिलाम की शिक्षा क्या है उसके विषय में अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बिलाम एक नबी था। गदही ने मनुष्य की तरह बात की थी। उसको राजा बालाक बुलाता है कि इजरायलियों को श्राप दे, क्योंकि उसको डर था कि वह इजरायलियों से हार जाएगा। इस कार्य के लिए उसको राजा बालाक बहुत धन देने का लालच देता है, परंतु बिलाम को परमेश्वर ने बता दिया था कि तू इजरायलियों के विरुद्ध कोई बात नहीं करेगा। बिलाम राजा के सामने ऐसा दिखाता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, परंतु धन के लोभ में धीरे से उसने पीठ पीछे भेद की बात कर दी कि राजा तू इजरायलियों के बीच में मोआबी लड़कियों को भेज दे, जो इन इजरायलियों को मूर्ति पूजा के लिए बहकाएंगी और वे विचार करने के लिए उकसाएंगी, जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और परमेश्वर स्वयं उनको नाश कर देगा। राजा बालाक बिलाम की सम्मति के अनुसार कार्य करता है और इजरायलियों के में विभिन्न प्रकार के विचार व्याप्त हो जाते हैं। जैसे मूर्ति पूजा करने लगते हैं लोग, जिसके विषय में परमेश्वर ने सख्त निर्देश दिए थे, और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है और वह हजारों इजरायलियों को नाश करता है। गिनती 22 अध्याय 25 का 1 और 31 का 16 इन वचनों को पढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह देखता है कि कलीसिया के अंदर ही कुछ ऐसे मसीही कहलाने वाले लोग हैं जो विभिन्न अनैतिक कार्यों, मान्यताओं और अंधविश्वास के द्वारा आत्मिक व्यभिचार में लिप्त हैं। मैंने कहा ये शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक बातें हैं, आत्मिक व्यभिचार में लिप्त हैं। वह ऐसे लोगों के विरोध में कहता है कि मैं तेरे विरोध में कुछ कहना चाहता हूं कि तू बिलाम की शिक्षा पर चलता है। तो बिलाम की शिक्षा क्या थी कि वो इजरायलियों के बीच में किसको भेज दे, मोआबी लड़कियों को भेजे, ताकि वे व्यभिचार में लिप्त हो जाएं, मूर्ति पूजा करें। तो कुछ लोग आज ऐसे हैं समाज में, जो कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत बड़ा उम्र नहीं है मेरा, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, क्योंकि 12 साल हो चुके मुझे सेवा करते, 3 साल की पढ़ाई, 15 साल हो चुके। इन 15 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है वचन को करीब से, जो बाइबल को करीब से और या लोगों को करीब से, उसमें बहुत स्पष्ट पता चलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इसमें, यदि मैं ये थोड़ा चलता है हमें ना, यदि मैं 99% लोगों को यदि जोड़ूं तो कोई गलत नहीं होगा, और कोई इसको चैलेंज करके दिखाए कि नहीं आप गलत बोलने पास, सब 99% लोग नहीं। अरे कलीसिया में 200 लोग हैं, 200 में 2 नहीं मिलते जो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन यहां थोड़ा चलने वाले और पूरा चलाने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा जो बिलाम की शिक्षा है, आत्मिक रूप से भी विचार करना, हम कभी नहीं छोड़ते। तो इस कलीसिया में भी ये चीजें थी, और ऐसे चलने वाले लोगों के लिए जो इधर की उधर, उधर की इधर, या विचार में
परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर करके मानने वाले लोग यदि हैं तो आज समय है अपने जीवन को बदले। नहीं बदलेंगे तो फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। चलिए 15 वचन पढ़ते हैं। इसी प्रकार तेरे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। अब ये निकलियों की शिक्षा की क्या बात है? अब ये निकलियों की शिक्षा क्या है? तो सबसे पहले हम निकलियों की शिक्षा देखते हैं। पहले बिलाम की शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं। अब कुछ लोग जो बच गए हैं उसमें से कुछ लोग हैं जो निकलियों की शिक्षा पर चलते हैं। तो ये निकलियों की शिक्षा क्या है? निकलियों की शिक्षा को मानने वाले भी दो समूहों में बटे हुए हैं। एक समूह का मानना था कि शरीर भ्रष्ट है। क्या है? शरीर भ्रष्ट है, अतः भ्रष्ट कार्य करते रहो। देखो भैया, ये शरीर भ्रष्ट है, भ्रष्ट कार्य करते रहो। एक पक्ष, इसमें आत्मा की पवित्रता पर कोई असर नहीं होगा। क्या मानते थे ये लोग? ये लोग हैं जो पूरा अंधविश्वास में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं? शरीर तो भ्रष्ट है भैया, तो भ्रष्ट कार्य करते रहो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा की पवित्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पाप करते रहो, है ना। दूसरे समूह वाले मानते थे कि आत्मा के समान यदि शरीर को पवित्र करना है तो इसे विभिन्न प्रकार के कष्टों से गुजारो। कौन कौन से कष्ट हैं? चलिए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कष्टों से गुजारो। शराब पियो, शरीर को कष्ट दो। व्यभिचार करो, शरीर को कष्ट दो। और दुनिया भर की पाप करते रहो जिससे शरीर कष्ट पाता रहे। तो आत्महत्या कर लो, शरीर पूरी तरह से कष्ट पा जाएगा। ऐसे लोग को मैं यही बोलता जो इसे शिक्षा वाले बोलता ये खड़े हो जाओ ट्रेन के सामने, क्योंकि उस जमाने में ट्रेन नहीं थी, अभी ट्रेन है। मैं बोलता ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ जो इसी शिक्षा को मानने वाले लोग हैं, जो बोलते हैं कि नहीं चलता है। खड़े हो जाइए, कष्ट दीजिए। शरीर को कष्ट देने में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा को बदलने की बात नहीं करते। आज कितने लोग हैं जो उपवास रखते हैं? उपवास पे आऊंगा मैं। कितने लोग हैं जो आज उपवास रखते हैं और उपवास के साथ में प्रार्थना करते हैं, उपवास के साथ में वो पवित्र आत्मा मांगते हैं, लेकिन जैसे उपवास खत्म हुआ बाहर गए, संसार में गए, संसारिक जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा वैसी है। वहां लोग शिक्षा वही दे रहे हैं कि आप मांगो पवित्र आत्मा, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। उपवास के साथ 3 दिन 4 दिन 10 दिन आप शरीर को कष्ट दो, एक बार पवित्र आत्मा आ गया, पाप करते रहोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, उद्धार तुम्हारा है। ऐसी शिक्षा देने वाले भी लोग आज के समय में। कलीसिया का नाम मैं यहां से खड़े होकर गिना सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी दोस्त कभी नहीं लगाता और मैं उनका नाम भी नहीं लेता, क्योंकि ये ऐसी कलीसिया है जो इस बात पर जोर देती है कि उपवास करो, महान कष्ट दो अपने शरीर को, और उसके बाद में पवित्र आत्मा आएगा, फिर उसके पाप करते रहो। तो ये निकलियों की शिक्षा जो बहुत डेंजरस थी, बहुत खतरनाक थी। ये निकलियों की शिक्षा में पूरा चलता और थोड़ा चलता, लेकिन बहुत अच्छे लोग जहां कुछ नहीं चलता, जहां कुछ नहीं चलता, यही पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा मन हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो पवित्र आत्मा कहां रहेगा? जहां स्थान पवित्र है। अपवित्र स्थान में कभी पवित्र आत्मा नहीं रह सकता, याद रखें। इस प्रकार फिरौन की कलीसिया के अंदर ही कुछ लोग बिलाम की शिक्षा को मान रहे थे, कुछ लोग निकलियों की शिक्षा को मान रहे थे, जो कि बहुत डेंजरस बात थी। फिरौन की कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया, उस कलीसिया के लोग कैसे हैं इसको आप देखिए। कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बिलाम की शिक्षा, कुछ लोग निकलियों की शिक्षा पर चलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात स्पष्ट रूप से बताई है कि झूठी और गलत शिक्षा के प्रति हमको जागरूक और सतर्क रहना है, क्योंकि इनके द्वारा कलीसिया आत्मिक रूप से व्यभिचार में चली जाती है। झूठी शिक्षाओं से बचे। आज झूठी शिक्षा क्या है पता है? बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन मैं बहुत सही बात बोल रहा हूं। झूठी शिक्षा क्या है? दर्शन। क्या है? दर्शन। इसके विषय में बहुत पहले मैंने प्रचार किया था, लेकिन अभी विषय आया है तो मैं बता दूं। दर्शन ये झूठी शिक्षा की ओर प्रदत्त हो रहा है। दर्शन परमेश्वर का होता है, लेकिन ऐसा दर्शन कभी नहीं होता कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि आपके घर में भूत है। हाँ? इतने दिन से तो घर अच्छा चल रहा था, उसके बाद में घर टूट गया क्योंकि घर में दुष्ट आत्मा है। अच्छा, एक व्यक्ति शराब पी रहा है, उसके लिए बोलता मैंने दर्शन देखा है कि उसके अंदर में भयानक दुष्ट आत्मा है। भैया शराब पीने वाले के अंदर में कौन सी दुष्ट आत्मा होगी? मेरे को बताइए जरा।
ये कौन सा दर्शन है? मुझे दर्शन मिला है कि इस बार आप फाल्टी में बकरा खिलाएंगे। मुझे दर्शन मिला है कि आपके घर में 2 मुर्गी है, आप दान करेंगे। ये कैसा दर्शन? ये एक प्रकार का। दूसरा दर्शन मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरी दर्शन की इसमें झूठी शिक्षा क्या है। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रार्थना की, प्रार्थना में दर्शन मिला, बोले बहुत बेहतरीन दर्शन मिला, आपका बेटा क्या बनने वाला है, आपका बेटा फास्टर बनेगा, आपका बेटा कुछ और बनेगा, को जो बातें। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि उसका बेटा फास्टर नहीं बना, उसका बेटा मास्टर बन गया ताश का। मैंने घटना देखा, गवाही है। उसको बोला गया था कि आपका बेटा दर्शन है बता रहा मेरे को, बड़ा मीटिंग लगाया उसने अपने घर पे। उसके लिए बोला गया तुम्हारा बेटा जो अभी 7वीं क्लास में है, तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा, पास्टर बनेगा। आगे चल के देखा 5-6 साल 7 साल बीतने के बाद में जब वो 12वीं पढ़ गया, 12वीं पढ़ने के बाद में जब वो आगे बढ़ा तो देखा हमने कि भैया वो मास्टर बन गया ताश का, जुआ खेलने लगा, जुआ के बाद में शराब पीने लगा, शराब के बाद में गांजा पीने लगा। आज इतना नशीली हो गया कि उसका एक लीवर डैमेज है, दूसरा लीवर भी डैमेज होने वाला है, क्योंकि वो शराब नहीं छोड़ता। पास्टर बन गया बेटा, पास्टर बन गया, नहीं बना, पता नहीं उसका दर्शन आगे हो सकता है पूरा, प्रभु की आशीष हो, बच जाए बच्चा। मैं ये नहीं कहता क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं, श्राप नहीं दे सकता। आशीष दे प्रभु, उस बच्चे को बुद्धि प्रदान करे। लेकिन ये दर्शन देखने वाले जो लोग हैं, ये बार बार दर्शन, देखिए परमेश्वर का दर्शन हमेशा किसी को नहीं मिला, परमेश्वर का दर्शन हमेशा किसी को नहीं मिला, वो जिसको दिखाना चाहता था उसी को मिला। यशायाह से जब परमेश्वर बात करता था तब जब इस्राएलियों को भर्त्सना होती थी या इस्राएलियों को कुछ मैसेज पहुंचाना होता था, हमेशा आंख बंद किया यशायाह, दर्शन नहीं मिलता था उसको। लेकिन आज ऐसा हो चुका है, हर व्यक्ति, एक छोटे से छोटे कुनबे का व्यक्ति ये बोलता है कि मैंने दर्शन देखा। अरे भैया अभी प्रभु में आए हैं, अभी प्रभु में आए, ढंग से यीशु मसीह को जानते हैं, ढंग से वचन नहीं जानते, बोले मैंने दर्शन देखा है। दर्शन देखने की बात इतनी छोटी नहीं है कि कोई दर्शन देखे। जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोगों ने अन्य भाषा का इस्तेमाल किया। वो अन्य भाषा ऐसी लगती थी जो एक दूसरे के पहचान में आती थी, एक दूसरे को ऐसा लगता था कि हमारी भाषा में बात कर रहा है, कोई स्वर्गीय भाषा की बात वहां नहीं कही गई है। लेकिन हो सकता है भैया दर्शन देखने वाले लोगों को ऐसी बात बताई गई हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये दर्शन की झूठी शिक्षा आज हो चुकी। भविष्यवाणी, दूसरी जो झूठी शिक्षा कलीसिया में आ रही है वो भविष्यवाणी। भविष्यवाणी और दर्शन लगभग एक ही है, लेकिन दर्शन स्वप्न के द्वारा होता है और भविष्यवाणी सीधी बातचीत होती है। तो भविष्य दर्शन वो जो वर्तमान के लिए देखा जाए कि ऐसे आपके परमेश्वर, भैया बोले कि मैं बीमार हूं, तुम बोले कि हाँ तुमको परमेश्वर चंगा देगा, ये दर्शन में पाया मैंने, ये बात सही। भविष्यवाणी तो भविष्य की बातों को बताना, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या बनेंगे। अरे दर्शन देखने वाले लोग, भविष्यवाणी करने वाले लोगों को दर्शन और भविष्यवाणी के विषय में पता ही नहीं। आपको पता, कदापि नहीं पता क्या दर्शन होता है, क्या भविष्यवाणी होती है, उनसे पूछो, आप नहीं पता होगा। किसको दर्शन और भविष्यवाणी के बीच में अंतर बताने के लिए बोलना, वो नहीं जानते। भविष्यवाणी और दर्शन के बीच में इतना अंतर है, दर्शन वर्तमान के लिए है और भविष्यवाणी भविष्य की बातों के लिए है। भैया दर्शन तुरंत के लिए होता है कि हाँ मुझे प्रभु ने दर्शन दिया कि ये समस्या आपको हो रही है, इसको बोलते हैं दर्शन। और भविष्यवाणी दर्शन देकर दे, प्रभु दर्शन दिया प्रभु ने कि तुम्हारे बेटे का विवाह 2025 में होगा। ये भविष्यवाणी भैया, लोगों को बताओ, आप जाके जो सुन रहे हो आप बताओ, ये भविष्यवाणी, दर्शन नहीं है, ये भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी की सामर्थ्य जो है वो बहुत अद्भुत है। ये हर किसी को भविष्यवाणी की सामर्थ्य नहीं मिलता। यशायाह जैसे धर्मी व्यक्ति को मिला, यिर्मयाह, यशायाह, ऐसे लोगों को मिला है जो भविष्यवाणी कर सकते थे। वो ऐसे लोग जो सत्य की राह पर चलते, दानियल जो सत्य की राह पर चला, प्रभु से कभी नाता नहीं तोड़ा, ऐसे लोगों को दर्शन और भविष्यवाणी की बातें मिलती थी। भैया बड़ा गजब है, झूठी शिक्षा
जो आत्मिक रूप से बेविचार है। मैं शारीरिक रूप से नहीं बोल रहा हूं, सांसारिक रूप से नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक रूप से बेविचार। और इसके वजह से आज कितने मसीही, कितने विश्वासी हैं जो आत्मिक रूप से बेविचार कर रहे हैं। मुझे प्रभु ने दर्शन दिखाया कि ऐसा ऐसा है। मुझे प्रभु ने दर्शन दिखाया कि आपकी बेटी और आपका बेटा विवाह करेगा। आत्मिक रूप से अपराध को जन्म देना, झूठी शिक्षा फैलाना, ये निकलियों और बिलाम की शिक्षा पर आधारित कलीसिया। संभल जाइए, वचन में कहता है उसकी देह की पवित्रता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य की है। ऐसा नहीं कि एक सदस्य, इन चीजों को केवल एक व्यक्ति रोक रहा है या पासवान रोक रहा है, नहीं, पूरी कलीसिया के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोक करके रखे। ऐसा कोई भी शिक्षा जो परमेश्वर और उसके वचन के विरोध में बातें करती है, उसको अपने कलीसिया से दूर रखें, अलग रखें। ये हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है और इस आत्मिक जिम्मेदारी को कभी कलीसिया के लोग भूलना मत, क्योंकि हमारी आत्मिक सेवा यही है कि हम युद्ध लड़ते रहें, कभी भी किसी भी झूठी शिक्षा के बहकावे में ना आए। एक अच्छा वचन देने वाला व्यक्ति जो है, एक अच्छा प्रचार करने वाला व्यक्ति जो है, वो गलत नहीं हो सकता, या बिल्कुल मत सोचिएगा। वो अच्छा प्रचार कर रहा है और दर्शन देख रहा है तो अच्छा प्रचार कर रहा है, इसलिए उसका दर्शन सही है। इस बात को भी आप अपने जीवन में कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये शिक्षा गलत हो रही है, ये हम गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, ये हमारा ट्रैक गलत है। उस गलत रोड में मत जाइए। यदि हम उस गलत रोड में जाते हैं या गलत रास्ते में जा रहे हैं तो हमारा संसार, जो जिंदगी है, ये जो पूरा संसार है, इसमें जब हम जिंदगी बिता रहे हैं हमको डुबो देगी। पाप के लहर में हम डुबकी लगाने लगेंगे और हमारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। कितना दूर हम चल सकते हैं, फिरगमुन की कलीसिया से सीखना पड़ेगा, उसकी शिक्षा से सीखना पड़ेगा। कितनी अच्छी कलीसिया, लेकिन उनके बीच में ऐसे लोग हैं जो ऐसे खतरनाक शिक्षाओं पर चलते हैं। उन्हीं की शिक्षा को कलीसिया के अंदर में भी लाना चाहते हैं। कई लोग हैं जो कलीसिया के अंदर में फालतू की बातों को लाना चाहते हैं। मुझे पिछले दिनों मैंने देखा कि हल्दी का रस्म हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में घुस गया है। मेहंदी का रस्म वो भी घुस गया है। वो बाहर का है, हमारे यहाँ का नहीं है भैया। चर्च में, कलीसिया में ये सब चीजें शोभा नहीं देती, लेकिन घुस गई है। राखी की, अभी रक्षाबंधन आने वाला है भैया, राखी की शिक्षा हमारे कलीसिया में घुस गई है। आज हम रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, मसीही भाई बहन लोग राखी बांधते हैं। भूल जाइए, प्रभु कभी भी ऐसे आत्मिक व्यभिचार को ग्रहण नहीं करता, याद रखना, कभी भी नहीं। तो आत्मिक व्यभिचार से बचना है तो इन हर एक चीजों से बचें। बचना जरूरी है, नहीं बचोगे बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो संसार में चल रहा है आशीष नहीं देगा। आशीष पाना है तो ये बीच में जो कलीसिया, अंदर की कलीसिया, आत्मिक कलीसिया बने, आत्मिक रूप से आगे बढ़े। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन।